हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोरोन के ट्राई हैलाइड रिक्त स्थान यौगिक होते हैं तथा ये लुईस की भांति व्यवहार करते हैं। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो बोरोन है वो आवर्त में समूह 13 का तत्व है और बोरोन को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। और जो हेलाइड होते हैं, जो हेलो इनसे जो हेलो यौगिक जो होते हैं हेलाइड, उसमें हेलोजन जुड़े होते हैं। तो जो हेलोजन होते हैं उन्हें एक्स से प्रदर्शित करते हैं और ये हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो बोरोन का ट्राई हेलाइड है, बोरोन के जो ट्राई हेलाइड है वो क्या होगा? वो BX3 होगा। अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं। जो बोरोन के ट्राई हैलाइड की जो संरचना होती है वो क्या होती है, कैसी होती है संरचना? बोरोन के ट्राई हैलाइड की संरचना कुछ इस तरह से होती है। यहाँ बोरोन से 3 हेलोजन जुड़े होते हैं सिंगल बंध से। और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि बोरोन के जो हमारा केंद्रीय परमाणु है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा केंद्रीय परमाणु बोरोन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो है अष्टक क्या है? अपूर्ण है। अष्टक अपूर्ण है क्योंकि अष्टक के पूर्ण होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और हमारे बोरोन के पास यहाँ पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। और जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो उनमें क्या होती है? अष्टक अपूर्ण होता है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये कैसा यौगिक है? ये एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होगा। जो बोरोन के ट्राई हैलाइड होते हैं वो कैसे यौगिक होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो बोरोन का हमारा जो ट्राई हैलाइड है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। जो हमारा बोरोन का ट्राई हैलाइड है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं उनमें हमने देखा कि क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और यदि यौगिकों में किसी भी यौगिकों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। वो कैसा व्यवहार करते हैं? वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो जिन यौगिकों में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। और जो यौगिक इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? दान करते हैं, वो यौगिक लुईस लुईस क्षार की तरह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो हमने देखा कि जो बोरोन के ट्राई हैलाइड है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक मतलब इलेक्ट्रॉन की उनमें क्या होती है? कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो होती है तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। इसलिए जो बोरोन के ट्राई हैलाइड है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो कैसे अम्ल होते हैं, कैसे लुईस होते हैं? ये लुईस अम्ल की तरह भांति व्यवहार करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।